New Hope TV, your encounter with God. So let's get into the word now. तो चलिए वचन में जाते हैं अभी। Okay, today's message, I'm calling it the morning seekers. तो आज के संदेश का जो शीर्षक जो इसे नाम देते हैं वो है तड़के सुबह ढूंढने वाले। Please pay careful attention to the word. और चाहते हैं कि वचन पर पूरा ध्यान लगाइएगा। Father, I pray that your word would become flesh to us. और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे लिए मांस बन जाए। Lord, we pray that your word would bring changes in our lives, in our situations, oh God. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे जिंदगी में प्रभु एक बदलावट को लाए, हमारे हालातों में बदलावट को ले आए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. आमेन। Go with me in your Bibles to the book of Proverbs chapter 8 and verse 17. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 17वें वचन। And I'm reading from the Amplified Version. और इस समय पढ़ा जा रहा है एम्प्लीफाइड के संस्करण में से। The word says, वचन कहता है I love those who love me, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम रखती हूँ, and those who seek me early and diligently will find me. जो मुझको तड़के भोर को बड़ी दृढ़ता से ढूंढते हैं वे मुझे पा लेते Now हैं। these are the words of the Lord himself. और देखिए ये प्रभु के कहे हुए खुद वचन है। Notice it says over here, those who correct. seek me early and diligently will find me. It's a sure short statement that God is making. और जो मुझको तड़के भोर यानी तड़के सुबह उठकर ढूंढते हैं दृढ़ता के साथ वे मुझे पा लेते हैं। देखिए जैसे कि प्रभु यहाँ पर पक्का आश्वासन दे रहे हैं। Now the morning represents, it's a new beginning. और देखिए हम देखते हैं कि सुबह जो है एक नई शुरुआत के रूप में यह एक पेश करती है। Not only does it represent a new beginning, but it's like a new opportunity for God to work in your life. और सिर्फ एक नई शुरुआत ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि एक नए अवसर के रूप में भी यह सामने पेश करती है कि परमेश्वर कुछ नया काम हमारे जिंदगी So में it's a करेगा। new beginning. तो एक नई शुरुआत है It's like a new opportunity. और साथ ही एक नए अवसर के जैसा है It's another wonderful day added in your life. और एक खूबसूरत सा दिन आपकी जिंदगी में जोड़ दिया गया है। And what better way to start it with somebody who gave it to you in the first place? और सबसे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है कि वह व्यक्ति जिसने खुद आपको ये नया दिन दिया है उसी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत So करते why हैं। not start the day with the one who gave it to you in the first place? तो क्यों ना आप अपने दिन की शुरुआत करें उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद आपको नया ये दिन दिया है। Almost every religion in this world today, और अगर आप देखें लगभग सभी धर्म में आज के जमाने में they have a special place, or rather a place reserved for worship in the morning. उनके पास देखिए उनकी आराधना किए जाने के लिए सुबह के समय उनके लिए खास एक जगह आरक्षित होती है। And some of them even wake up at 4:30, even at 5 o'clock, और कुछ तो तड़के सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ जाते हैं to express their adoration, their worship for their object of worship. और देखिए उनकी जो आराधना की जो वस्तु है उनके प्रति अपने उस आदर सम्मान को दिखाने के Now, लिए। this is the world. और ये दुनिया है। What about the business world? लेकिन व्यावसायिक जगत में क्या, If you see many businessmen, अगर आप देखेंगे बहुत सारे व्यावसायिक लोगों को they get up very early in the morning. वे तड़के सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। And one person said it like this, और एक व्यक्ति ने इस तरह से कहा that success is an early riser. कि सफलता जो है तड़के सुबह उठने वालों के लिए है। What about the athletes? और खिलाड़ी के बारे में क्या, I've been studying some of these Olympic athletes. और पासवा जी अध्ययन कर रहे थे कुछ ये ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे I've में। been studying fitness specialists. और जो फिटनेस के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। They start their day very early in the morning. वे अपने दिन की शुरुआत बहुत तड़के सुबह कर लेते हैं। So you see, it's obvious that we can do a lot more if we start our day early in the morning. तो आप देखते हैं ये बिल्कुल साफ है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत तड़के सुबह करते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। What about the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या, He started his day early in the morning. उन्होंने अभी अपने दिन की शुरुआत तड़के सुबह किया If you करते read थे। the book of Mark, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, I just want to take you there. Go to the book of Mark right now. If you have your Bibles with me, चलिए। please go there right now. Quickly, hurry चलिए up. निकालेंगे जल्दी से समय मरकुस रचित सुसमाचार में। Mark chapter 1 verse 35. Yeah. मरकुस का पहला अध्याय उसका 35वां वचन। Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. और देखिए वचन में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठकर निकला और एक जंगली सुनसान जगह पे गया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा। This was Jesus' regular routine of prayer. और हम देखते हैं यह वचन यीशु का जो नियमित प्रार्थना का चलने वाला एक चलन जैसा था। Before the things of the world, or rather the pressures of ministry could come over him, he went to a place
alone and he prayed over there. And this happened early in the morning. और देखिए दुनिया की चीजें या फिर कहें सेवकाई का दबाव उनके सामने आने से पहले वे तड़के सुबह उठते थे और जाकर प्रार्थना किया करते थे। Verse 36 says, और फिर 36वां वचन कहता and है, Simon and those who were with him searched for him. In other words, he made himself intentionally available to everyone. तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। तो यहाँ पर साफ तौर पे ये जाहिर हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को दूसरों के लिए दूसरों से बिल्कुल अलग कर लिया करते He थे। cut off from everything as if it was a sacred time to be alone with God very early in the morning. और देखिए वे अपने को सबसे अलग कर दिया करते थे, जैसे कि प्रभु के साथ ये एक ठहराया गया पवित्र समय है जिसमें वे सबसे प्रभु के साथ ही समय बिताएंगे। This was the foundation. This was the literally the crux of Jesus's ministry, power ministry. और हम देखते हैं यही तो यीशु की सामर्थ्यशाली सेवकाई की मुख्य बुनियाद और नींव थी। Jesus was a morning seeker. और यीशु तड़के सुबह ढूंढने वाले व्यक्ति थे। Go with me to the book of Mark chapter 16 and verse 9. चलिए निकाले मरकुस का 16वां अध्याय है उसके 9वें वचन में। Here we see one woman called Mary Magdalene. यहाँ पर हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम था मरियम मगदलिनी। She's a very inspiring Bible character. और अगर देखा जाए तो बाइबल की एक बहुत ही प्रेरणादायक पात्रा के रूप में दिखती हैं। She was a woman who was demon possessed. वो एक ऐसी महिला थी जो दुष्टात्मा से पीड़ित थी। And she was delivered by the Lord himself. और प्रभु ने उसे छुटकारा दे दिया था। And she became a passionate disciple of Jesus. फिर उसके बाद यीशु के लिए बड़े जुनून और उत्साह से भरी हुई वो शिष्या बन गई थी। Do you know why we refer to her today? Literally her name is etched in the sands of time. I'll tell you why. Because she was a early morning seeker. Can I have a good amen, और somebody? देखिए इस प्रकार का दर्जा उसे क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो तड़के सुबह उठकर ढूंढने वाली एक शिष्या यानी महिला थी। She was an early morning seeker. I believe an early morning seeker is a lover of Jesus. और पूरा यकीन है कि जो तड़के सुबह उठकर यीशु को ढूंढते हैं ना, वो यीशु से प्यार करने वाले लोग होते हैं। Go with me to Mark 16 verse 9. We are in that scripture over there. और मरकुस का 16वां अध्याय उसके 9वें वचन में हम It देख रहे says, हैं, when he rose early on the first day of the week, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर he first appeared to Mary Magdalene. पहले पहल मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। Watch that. गौर करें, He didn't appear to Peter, he didn't appear to John, he appeared to this woman. And guess the Bible clearly says, which Mary Magdalene? It says, out of whom he had cast out 7 demons. Not 1, not 2, not 3, 7 demons were cast out of this lady. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जी उठने के बाद सबसे पहले पतरस को या यूहन्ना को दिखाई नहीं दिए, लेकिन खास तौर पे साफ तौर पे यहाँ दिखाई देता है कि वो मरियम मगदलिनी। और वो मरियम मगदलिनी कौन थी? जिसमें से दुष्टात्मा 7 दुष्टात्मा 1 2 3 या नहीं 7 दुष्टात्माएं निकाली गई थी, Are उसे you दिखाई listening, दिया। church? आप सुन रहे हैं? Now this same Mary Magdalene, और देखिए यही मरियम मगदलिनी, the book of Mark, further on it tells us how they came to the tomb. और देखिए आगे मरकुस रचित सुसमाचार में आगे लिखा है कि कैसे वे कब्र पर आई। Mark 16 verse 1 and 2. मरकुस का 16वां अध्याय उसका पहला दूसरा It वचन। says, when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices that they might come and anoint him. Come on. मरकुस का 16वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं खरीद ली कि आकर उस पर मलें। Now read the next verse. और अब दूसरे वचन को Read पढ़ें। it very carefully. बड़े सावधानी से It says पढ़ें। very early in the morning. Not just early in the morning, very early in the morning. और देखिए यहाँ पर लिखा है बड़ी भोर को, सिर्फ सुबह को ही नहीं लेकिन बड़ी भोर को। देखिए वचन में लिखा है, On the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. और लिखा है सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। It takes a deep sense of love. It takes a deep sense of honor to give that time, especially to the one who has called you, to the one who has created you. You see, they could have done any other work in that time. और देखिए इसके लिए प्रेम, सम्मान और श्रद्धा की एक गहरी भावना की जरूरत पड़ती है कि आप अपना समय उस व्यक्ति को देते जिसने आपको दिन दिया है। देखिए इस वक्त में वे कुछ और कर सकते थे बड़ी आसानी I से। know of people who get up early in the morning and they check their email. और पासवान जैसे लोगों को भी Yeah. जानते हैं जो तड़के सुबह उठते हैं और उठकर क्या करते हैं, वे अपने ईमेल चेक करते हैं। I know of people who get up early in the morning. The first thing, they can't even see properly. They're checking the messages on WhatsApp. और पासवान जी ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि सुबह वे उठ जाते हैं Yeah. और यहाँ तक कि साफ तौर पर देख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वे अपने व्हाट्सएप के मैसेज को चेक कर रहे होते She हैं। was a woman. ये एक ऐसी महिला थी। She could have said, man, I had to get the water in place in my house. I've got to cook for my family. And
leaving all aside that, she said, let me go and meet Jesus. Let me go and visit Jesus. Come on, देखिए, वो somebody. आसानी से कह सकती थी कि मुझे अपने परिवार के लिए पानी भरना है या फिर उसके बाद हमें खाना पकाना है। ये सारी चीजों को देखिए उसने दरकिनार कर दिया और कहने लगी कि मुझे जाकर मेरे स्वामी को देखना है, मेरे प्रभु के पास जाना है। Listen carefully. अब ध्यान से This सुनिए। decision of hers to rise up early and start with the Lord made her the first preacher of the good news, the gospel of Jesus. और देखिए Come ये on. फैसला कि तड़के Yes. सुबह उठकर वो प्रभु की खोज में जाएंगे। देखिए इस बात ने, उसके इस उठाए गए कदम ने उसको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचारिका बना दिया था। Do you want your voice to be heard? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए? I'm telling you. कहते हैं आपसे। In all this clutter of the world, do you want your voice to come out? और देखिए ये सारी जो शोर शराबा मच रहा है दुनिया में, उसके बीच में क्या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए? I'll tell you what. पर कहते हैं क्या? Start seeking the Lord early in the morning. तड़के सुबह प्रभु की खोज करना शुरू Do कर you want दीजिए। your life to count? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है महत्वपूर्ण ठहरे? I'm telling you. कहते हैं You know, आपसे। many of you say, oh, Pastor, I don't know what's happening to my life. I don't know where my life is going. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, पासवान जी मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। An early morning seeker तड़के सुबह उठकर ढूंढने that वाले, Mary Magdalene was. और यही तो मरियम मगदलिनी थी। And guess what? और सोचिए जरा, God appointed a woman to preach the good news. The first person to preach the good news of Jesus was a woman. And guess what? She was an early morning seeker. Come on, can I have a good amen, परमेश्वर ने somebody? एक महिला को There's ठहरा something in दिया था that. Come कि on. वे जाकर जो है यीशु के पुनरुत्थान का सुसमाचार जो है जाकर दूसरों को प्रचार करे। और ये महिला जो थी वो तड़के सुबह उठकर ढूंढने वाली महिला थी। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Pastor, but that was Mary Magdalene. पासवान जी ये तो मरियम मगदलिनी की बात You know, है। many people, sometimes criticize women when they preach. और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं Yeah, जब I know. महिलाएं प्रचार करती हैं तो उनकी निंदा करते हैं। Oh, Paul said like this. ओ प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा। You see, every culture आप has देखते हैं हर एक संस्कृति में something to say about women. कुछ ना कुछ महिलाओं के बारे में कहने के लिए है, But I like Jesus. लेकिन हमें यीशु पसंद है। He said, guys, you can have your discussions. और यीशु ने कहा देखो तुम लोग अपनी बहसबाजी कर सकते हो, But चर्चा I कर will सकते हो, choose somebody who will take the time to seek me very early when the whole world is sleeping. I will use that person to make myself known to others. लेकिन मैं उस एक व्यक्ति का यानी उस महिला का मैं इस्तेमाल करूंगा जो कि तड़के सुबह तब उठ जाती है जब पूरी दुनिया सो रही है, और उसको लेकर मैं अपने सुसमाचार को दूसरों तक फैलाऊंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। Read the Gospel of Mark, मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़िएगा, chapter 16. 16वां अध्याय। Even the disciples did not know he was risen. यहां तक कि चेले लोग भी नहीं जानते थे कि यीशु जी उठे हैं। She had the revelation that Jesus is risen, and she's going and telling everyone, hey, Jesus is risen, Jesus is risen. And everybody is like, what? और देखिए इसे प्रकाशन मिल गया था कि Wow. यीशु जी उठे हैं, और वो जाकर सभी लोगों से कहने लगे तुम्हें पता है यीशु जी उठे हैं। तो वो चौंक कर कहने लगे क्या? Go with me to Mark 16 verse 6. Let me show it to you right now. मरकुस का 16वां अध्याय देखिए, दिखाते हैं आपको। When they go inside the tomb, देखिए जब वे कब्र के अंदर जाती हैं, the angel answers and says to the women, और देखिए स्वर्गदूत उत्तर देते हुए महिला से कहता है, how many of us have seen angels? कितने ने स्वर्गदूत को देखे? Pastor, we must not be seeking angels. Listen, she was not seeking angels. She was seeking Jesus. और Hello. पासवान जी देखिए हमें स्वर्गदूतों को खोजने की जरूरत, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए वो स्वर्गदूत को नहीं खोज रही थी, वो तो यीशु को ढूंढ रही Are थी। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see, आप देखते हैं, the Lord will give you experiences. That is what I'm telling you. और प्रभु आपको अनुभव देगा, यही तो हम कहना चाहते हैं। Are you following me right आप now? समझ रहे हैं इस वक्त? That early morning seeking, तड़के सुबह उठ के ढूंढना, the angel is talking to them. और स्वर्गदूत उनसे बात कर रहा है। They didn't fall down and being looking at the angels, but the soldiers who saw the angels, they fell down and were as dead. But this early morning seekers, they develop a capacity for the supernatural. हम देखते हैं कि जो यीशु की कब्र पे जो सैनिक लोग तैनात किए गए थे, जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा तो वे चकराकर गिर गए थे जैसे कि मृत्यु हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो तड़के सुबह उठकर ढूंढते हैं, उनके अंदर अलौकिकता का अनुभव पाने के लिए एक सक्षमता, एक काबिलियत आ जाती There's है। an inner strength that comes that they can carry the supernatural. और देखिए उनके भीतरी मनुष्यत्व में एक ऐसी सामर्थ्य आ जाती है जिसके जरिए वे अलौकिकता को लेकर चल सकते हैं। Early morning seekers. तड़के सुबह ढूंढने वाले। See what the angel says. Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He's preaching gospel. He is risen. He's not here. See the place. See the proof where they laid him. He was here, but now he's not here. He's risen. Hello, are you there? छठवां वचन, उसने उनसे Clear कहा, cut revelation. चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है।
देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। साफ तौर पे देखिए प्रकाशन उसे दे दिया गया। Listen to this. सुनिए, When you love somebody, जब आप किसी से प्यार करते हैं, when you love families, जब आप परिवारों से प्रेम you करते will do anything to bless them, anything, to help them to do something. हैं, देखिए उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। Whether it's day or night, you leave everything and you'll see that you'll go there. चाहे दिन हो या रात हो, सब कुछ आप Correct. एक और रख के Yes. आप देखेंगे कि उनके लिए आप वहां पर उपलब्ध हो सकते Then your dress does not matter, your makeup does not matter, your hairstyle does not matter. All that matters is that person must come out of the hospital. That person must be attended to. Come on. Can I have a good amen, हैं। वहां somebody? पर आपकी वेशभूषा या आपके किस तरह के आपने श्रृंगार किया, इससे Yes. फर्क नहीं पड़ता। आप बस इतना ध्यान रखना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जो है अस्पताल से बाहर आए, Because behind it is love. क्योंकि उसके पीछे देखिए प्रेम होता है। When you really love the Lord, जब आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं, at that time, उस समय पर early morning getting up will no longer seem like a sacrifice. You will want to do it. तड़के सुबह उठना जो है, देखिए ये आपके लिए कोई बलिदान जैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप प्रेम से ये करना पसंद करेंगे। It will become a consistent habit of your life. ये आपकी जिंदगी का एक निरंतर चलने वाली आदत बन जाएगी। Pastor, it's so difficult. पासवान जी बहुत ही मुश्किल है। When you say that, जब आप ये करते हैं, check your heart. तब अपने दिल को Do जांचिएगा you really love the Lord? कि क्या आप सचमुच प्रभु से, When you love somebody, you want to be with that person. जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के संग होना चाहेंगे। At that quiet time, उस खामोशी के समय में when the whole world is sleeping जहां पूरी दुनिया आप सो रही है, and God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर, Oh, this is going to be so blessed. Hallelujah. बहुत ही आशीषित होगा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? I'm telling you, you will कहते हैं have आपसे। angelic visitations. You will have revelations. You see, maybe you just started your walk with God, but within 6 months, you will outrun everyone that was with you. Come और on. देखिए Come on. स्वर्गदूतों से मुलाकात होगी, आपको प्रकाशन Jesus. मिलने लग जाएंगे। शायद हो सकता है कि आपने मसीह में अपने नए जीवन की शुरुआत Oh my बस अभी goodness. किए हैं, लेकिन 6 महीनों तक जब आप ये करते रहेंगे तो बाकी सभी को आप पछाड़ के आगे चले जाएंगे। Come on. Today, make that decision चलिए आज ये फैसला लें that I am going to be an early morning seeker that seeks the Lord. कि मैं तड़के सुबह उठकर प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति बनूं।